हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा 31 जनवरी 2025 की जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला न्यूज़ जो थी आपको देखने के लिए मिला था एग्जियम 4 मिशन की। एग्जियम 4 मिशन को आप जो है GS3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है आप इसे जो है जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो एग्जियम 4 मिशन है, इसके लिए जो एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को जो है चुना गया है। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री का जिनका नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला के बारे में यह माना जाता है कि यह जो है कि मतलब कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर जो है जाने वाले जो है पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। अगर ये जाएंगे, इनको चुना गया है तो जाएंगे। तो एक तरह से हम बात करते हैं, शुभांशु शुक्ला जो है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जो है जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कहलाएंगे। आप इसे जो है लिख लीजिएगा, हम नहीं यहाँ पर लिख चुके हैं, लेकिन आपको यह लिखना पड़ेगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताया जाता है कि फिर हम बात करते हैं कि जो एग्जियम 4 मिशन है, यह एक तरह से जो है नासा के द्वारा जो है सहयोग से स्पेस एक्स की जो है कंपनी है, यानी कि ये जो है प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है इसे जो है लॉन्च किया जाएगा, मिशन भेजा जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बैकग्राउंड इतना इसका था, ठीक है। अब बात करते हैं कि मिशन के लिए चुना गया है। तो एग्जियम 4 मिशन क्या है? तो एग्जियम 4 मिशन की हम बात करते हैं तो इसे जो है कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। और इसी बात करते हैं कि यह जो है क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान है। यानी क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, यानी इसे जो है आप जो है पुनः यूज कर सकते हैं, पुनः इस्तेमाल जो है इसे जो है कर सकते हैं। और बात करते हैं दूसरी तरफ की, जो एग्जियम 4 मिशन जो है स्पेस एक्स का जो है मिशन है। स्पेस एक्स का मिशन है, यानी कि यह जो है निजी अंतरिक्ष उड़ान है। मैंने पहले बताया था कि यह जो है प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। बताया जाता है कि नासा की सहयोग से जो है चौथा जो है एक तरह से जो है मिशन की जो है उड़ान है, चौथी मिशन की उड़ान है। और चौथी मिशन की उड़ान क्या है? तो एग्जियम 4। इससे पहले 1, 2, 3 ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, मिशन भेजा जा चुका है। इसकी हम प्रमुख विशेषताएं की हम बात करते हैं। तो प्रमुख विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रमुख विशेषताएं के बारे में बात करते हैं तो अंतरिक्ष यान और चालक दल को जो है फाल्कन रॉकेट के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, प्रक्षेपित यानी कि भेजा जाएगा। और कहाँ भेजा जाएगा? तो प्रक्षेपित यानी भेजा जाएगा स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से, ठीक है। और वहाँ पर जाकर एक तरह से जो है तैनात किया जाएगा। और इसमें हम बात करते हैं कि शामिल होंगे, इसमें क्या क्या शामिल होंगे? तो पेशेवर अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल हो सकते हैं, शोधकर्ता हो सकते हैं, निजी व्यक्ति भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। मिशन की अवधि और गतिविधियाँ की हम बात करते हैं तो इसकी जो मिशन की अवधि की हम बात करते हैं तो 14 दिन की जो है अपेक्षित विधि होगी। जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो चालक दल है जो कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी स्टेशन पर का जो है प्रयोग करेंगे। इसकी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, पहली नंबर बात, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं में हम बात करते हैं तो वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का भी जो है विकास किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्राइवेट है तो प्राइवेट निजी संस्था है, निजी स्पेस सेंटर है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का जो है विकास जो है किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसको आप मैनेज कीजिए। नए हैं, थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, आदत हो जाएगी तो फिर सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्या न्यूज़ था कि हाल ही में सरकार के द्वारा क्या किया गया है, 2 दिवसीय श्रम मंत्रियों और सचिवों, ध्यान देने वाले श्रम मंत्रियों और सचिवों का जो है चिंतन शिविर का जो है एक तरह से जो है आयोजित किया गया है। चिंतन शिविर यानी कि जो श्रम होते हैं, जो हमारा जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, मतलब कर्मचारी के रूप में हम बात करते हैं, लेबर मजदूर अलग हो जाएंगे, तो उनके लिए जो है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनके लिए जो एक तरह से चिंतन शिविर का जो है आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हम बात करते हैं केंद्रीय श्रमिक मंत्री जो कि जिनका क्या नाम है, मनसुख मांडविया ने इनकी अध्यक्षता किया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की हम बात करते हैं तो श्रमिकों की कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक तरह से जो है इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि आपको जो श्रमिक होते हैं उनको जो कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके लिए क्या किया गया है, 3 समितियों का जो है गठन किया गया है और प्रत्येक समितियाँ में जो है 5 सदस्य होंगे। इसका रिपोर्ट जो है मार्च 2025 तक आने की संभावना है। इसके बारे में अभी कोई क्लियरिटी हम नहीं दे रहे हैं, जब आ जाएगा तो उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये लोग चिंतन की जो शिविर आयोजन किया गया था, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर जो है चर्चा किया गया था, जिसमें हम बात करते हैं सरकार को बताया गया कि सरकार जो है श्रम कानून को बताया गया कि भाई इतना सख्त मतलब कि इतना जो है कठिन कानून ना बना दें कि कोई भी भारतीय कंपनी या फिर विदेशी कंपनियां जो है भारत में काम करने से मना कर दें, यानी कि काम न कर पाए। तो एक तरह से जो कानून के बारे में भी जो है बात किया गया है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं, हमें जो है कंपनी को जो है सुविधादाता भूमिका निभाना चाहिए। जैसे कि हमें अगर मान लेते हैं कि भारत में कोई विदेशी कंपनी आती है तो उसके प्रति जो है हमें जो है क्या रवैया अपनाना चाहिए, एकदम व्यवहार के रूप में अपनाना चाहिए, सुविधादाता के रूप में जो है व्यवहार अपनाना चाहिए, दाता के रूप में अपनाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है सुधार की जो है उपाय के बारे में भी बताया गया है। सुधार के बारे में क्या उपाय बताया गया है कि कंपनी को जो है एक तरह से जो नियम व कानून को जो है कम किया जाए। जैसे कि हमारे अभी कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो नियम लगाया जाता है, इसके लिए आलोचना किया गया है कि भाई इतना सख्त कानून नहीं होना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो है भारत में जो है काम करने से डरे या फिर उसको लगे कि इतना सख्त कानून है, पता नहीं क्या हो या ना हो। तो इसके लिए जो है ऐसा कानून नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यही बताया गया कि ऐसा तंत्र बनाया जाना चाहिए जहां श्रमिकों को जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े, यानी कि यहाँ श्रमिकों के लिए भी जो है विचार किया गया है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि श्रमिकों के लिए जो है उचित कार्य जो है या फिर कार्य स्थितियाँ जो है सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो सुधार के उपाय में जो है 3 बिंदु जो है आप लिख सकते हैं। ये सब मेंस के लिए हैं। ठीक है, पीटी के लिए तो बस उतना ही हो गया कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं और क्या क्या मतलब कि उद्देश्य है। लेकिन जो उपाय के और इस सब की जो है आपको मेंस से जो है काफ़ी ज़्यादा इससे जो है इंटरलिंक कर सकते हैं, उसमें जो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे क्या लिखा हुआ है कि श्रमिकों के लिए जो है सरकारी प्रयास क्या क्या किया गया है उसके बारे में भी बात किया गया। जैसे कि हम बात करते हैं प्रमुख बीमा एवं स्वास्थ्य योजना के तहत हम देख सकते हैं कि श्रमिकों के लिए जो है क्या किया गया। जैसे श्रमिकों के लिए क्या क्या बीमा है, क्या क्या स्वास्थ्य योजना है सरकार के द्वारा पहल किया गया यानी प्रयास किया गया है, उसके बारे में एक बार इसको भी ध्यान में दे लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि योजना की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि जीवन बीमा को जो है एक तरह से जो है कवरेज जो है प्रदान किया जाता है, जो कि श्रमिक के जो है लिए एक तरह से मान सकते हैं सरकार का जो है प्रयास है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके तहत क्या होता है कि दुर्घटना बीमा को जो है कवरेज प्रदान करता है। जैसे कि हमारे गिग वर्कर्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल होगा। ध्यान देने वाली बात है कि गिग वर्कर के ऊपर भी जो है यहाँ पर विचार किया गया था, उसके ऊपर भी जो है चर्चा हुआ था। गिग वर्कर क्या होता है, तो गिग वर्कर हम बात करते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल जो है एक तरह से श्रमिक होते हैं, जिनको एक तरह से जो है पार्ट टाइम के लिए जो काम करवाया जाता है। जैसे कि हमारा हो गया ओला ड्राइवर हो गया, स्विगी के जो हमारे बॉय होते, जोमेटो बॉय हो गया, इन सभी लड़के जो होते हैं काम करने वाले जो पार्ट टाइम करते हैं उनको ही एक तरह से जो है गिग वर्कर बोला जाता है। ठीक है, वही दूसरी बात करते हैं कि आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होगी, इसके जरिए भी हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है प्रदान किया जाता है। इसके बारे में बजट में भी जो है एक तरह से जो है उल्लेख किया गया था। तो इसको जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में लेकर चलने वाली है और मतलब कि कल परसों बजट भी आने वाला है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है भाई, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इसके तहत क्या होता है कि जो असंगठित क्षेत्र में होते हैं वहाँ पर जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों के लिए जो है एक तरह से जो है वृद्धावस्था के दौरान में क्या किया जाता है कि सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। पेंशन योजना के तहत क्या होता है, इसको फिर से समझिए कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है जहाँ पर श्रमिक लोग काम करते हैं, तो उनको जो वृद्धावस्था के दौरान जो है एक तरह से जो सुरक्षा पेंशन जो है दिया जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं कि अन्य योजना क्या है श्रमिकों के लिए जो सरकार का पहल हम बात करते हैं तो वन नेशन
वन राशन कार्ड। इसके ज़रिए क्या होगा कि जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, जैसे कि मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है माइग्रेट करते हैं, रोज़गार की तलाश में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वो जो वन नेशन वन राशन कार्ड के ज़रिए जो है अपना जो है राशन ले सकते हैं। क्योंकि इसके ज़रिए क्या होता है कि आप भारत में कहीं भी है तो आप जो है अनाज वगैरह यानी कि राशन यानी खाद्य पदार्थ जो है ले सकते हैं। ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं अन्य योजना में, ये भी बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको जो है एक तरह से जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है एक तरह से हम बात करते हैं श्रमिकों के लिए जो हमारा जो मंत्री और सचिवों के जो चिंतन शिविर का जो आयोजन किया गया था उसके कुछ जो है प्रमुख प्रमुख बिंदुओं को हम लोग देख लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक WHO का जो है दिशा निर्देश दिया गया है नमक के ऊपर, उसी के बारे में देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, कम सोडियम वाले नमक पर जो है WHO द्वारा जो है दिशा निर्देश जो है दिया गया है। जो हमारे पास जो कम सोडियम जो नमक होती है उसके संदर्भ में WHO ने जो है कुछ जो है दिशा निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देश क्या दिया है कि चलिए देखते हैं कि WHO द्वारा हम बात करते हैं कि जो कम सोडियम नामक जो एक तरह से जो प्रतिस्थापन जिसे हम बात करते हैं LSSS जो है नाम दिया गया है। आप जो इसे जो है गूगल कर सकते हैं कि LSSS का मतलब क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हम हिंदी के ही जो है यूज किए हैं। ठीक है। चलिए तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा जो सामान्य यानी कि जो नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट होती है उसको जो है एक तरह से हम बात करते हैं कम सोडियम नामक प्रतिस्थापन से जो है बदलने की जो है सिफारिश किया गया है। हालांकि 1950 के दौरान जो है हमारे देश में जो है एक तरह से जो आयोडीन युक्त नमक की जो है मतलब कि जो कैंपेन चलाया गया था जिससे काफ़ी ज़्यादा जो सुधार मिला था, जैसे कि हमारे जो घेघा रोग होती है, बहुत सारे रोगों से जो है छुटकारा मिला था। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि जो कम सोडियम नामक प्रतिस्थापन जिसे जो WHO ने जो है LSSS यानी इसका जो है लो सोडियम सॉल्ट इसी तरह से कुछ होगा, देखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो है एक तरह से सिफारिश किया गया है। तो हम बात करते हैं कि जो LSSS जो मतलब होता है यानी कि कम सोडियम नामक प्रतिस्थापन जो नमक होती है इसमें हम बात करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड जो होती है इसमें जो है कम होती है और पोटेशियम क्लोराइड जो है ज़्यादा होती है। ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि WHO द्वारा जो क्या सुझाव दिया गया है कि जो हमारा जो पोटेशियम की जो खपत है उसको हम बात करते हैं उसको खपत जो है 2 ग्राम जो है दिन में हम बताया जाता है कि आप जो है सोडियम को जो है प्रतिदिन यानी कि 2 ग्राम अगर सेवन करते हैं तो उससे जो है कम करना है। ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं यह जो लागू किस में होगा, तो अगर लागू की हम बात करते हैं तो यह जो है वयस्क व्यक्ति यानी कि जो बच्चे मतलब कि एडल्ट से ऊपर हैं उनके ऊपर जो है यह नमक जो है यूज कर सकते हैं, यह जो है खा सकते हैं। LSSS जो सॉल्ट है वो यूज में ले सकते हैं। लेकिन यह जो है किस पे लागू नहीं होगा, तो खासकर हम बात करते हैं वैसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जैसे कि हमारे महिला हो गए। महिला अगर बात करते हैं कि वह जो है गर्भवती महिला है तो वो इसका जो है यूज नहीं कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं बच्चों पर जो इसका जो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वही दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि जो गुर्दे की बीमारी से जो कोई भी ग्रसित व्यक्ति है वो भी जो है इसका जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ एक बात और बताया गया है कि पोटेशियम उत्सर्जन की समस्या वाले व्यक्ति भी जो है LSSS नमक का जो है इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सोडियम के घटाने के जो है फ़ायदा क्या होगा। तो सोडियम के घटाने के फ़ायदा की हम बात करते हैं तो जो हमारा जो ब्लड प्रेशर यानी कि जो रक्तचाप जो होती है एक तरह से जो कम होगा। कम होने के साथ साथ क्या होगा, जो हमारा जो धमनियाँ यानी कि जो नसें होती हैं उस पर जो है कम तनाव पड़ेगा। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं, ये नाम थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको हम थोड़ा धीरे से पढ़ते हैं, आप लोग इसको जज मत कीजिएगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरह से हम बात करते हैं कि उसको रोकता है। किसको रोकता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस नामक जो मतलब कि जो बीमारियाँ होती है उसको जो है रोकता है। और यह बीमारी जो है कैसे फैलती है, तो जब बताया जाता है कि जो धमनियाँ यानी कि जो नसें जो होती हैं उस पर जब पलक जो है जम जाता है
तो इसके कारण जो है ये जो है बीमारियाँ होती है। हालांकि हम नाम को रिपीट नहीं कर रहे हैं, समझ जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं कि LSSS की चुनौतियाँ भी कुछ है। LSSS की चुनौतियाँ की हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि जो इसकी जो कीमत है, जो हमारा जो सामान्य नमक है उसके तुलना में जो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इसकी जो बाज़ार में जो है उपलब्धता जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इसको ज़्यादा है नहीं, इसको जो है ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यह जो है सीमित है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि जो गुर्दे की जो बीमारी वाले व्यक्ति हैं उसके लिए जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि पोटेशियम जो है हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और सोडियम की मात्रा जो है कम होती है। इसीलिए तो उसने जो है सोडियम की जो कम करने के ऊपर जो है विचार किया गया था। लेकिन इसका हम निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। LSSS की हम बात करते हैं, निष्कर्ष की हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि पोटेशियम की सेवन को कम करने की आवश्यकता है। ध्यान देने वाली बात है, आप इसे जो मेंस के मतलब कि मेंस के रूप में जिससे जो कोटेशन कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया कि जो पोटेशियम जो होती है, पोटेशियम की जो सेवन होती है उसको कम करने की तो आवश्यकता है, लेकिन यह जो है संतुलित और सतर्क दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। अचानक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम सो के उठें, आज बोलेंगे कि चलो आज पोटेशियम कम कर दिए, ऐसा नहीं। इसको एक सिस्टम में लेकर आना पड़ेगा, धीरे 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 करके जो है इसको जो है कम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि सरकार को जो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कमज़ोर वर्ग जो है इससे जो है प्रभावित न हो, क्योंकि अगर महंगाई में आती है तो फिर वह जो है जो गरीब लोग हैं इसको जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो जो है अपना इसको जो है उपभोग में नहीं ले पाएंगे, कंजम्पशन में जो है नहीं ले पाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो तमिलनाडु सरकार जो है एक तरह से जो है राज्य में क्या किया गया। तमिलनाडु सरकार के जो राज्य मतलब कि जो उसमें क्या हुआ है कि जो जन्म दर है वो जो 6.6 से जो है कम है, इसीलिए जो है उसने जो है मतलब कि जो है दुख जताया है। वही बात करते हैं कि वर्तमान में जो है एक तरह से हम बात करते हैं तमिलनाडु की जो जन्म दर की हम बात करते हैं तो 10.9 होता है 9 है। यह जो है किस आंकड़े पर दिया गया है तो प्रति 1000 व्यक्ति पर जो है 10.9 जो है एक तरह से जो है जन्म दर को जो है निर्धारित किया गया है। और टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है तमिलनाडु की तो 1.4 है। ठीक है, अगर आप लोग हमें बता सकते हैं कि रिप्लेसमेंट रेट क्या है, रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है, मतलब कि भारत की है, तमिलनाडु की थोड़ी होगी, भारत की। अबे यार भाई हम बात करते हैं कि भारत, थोड़ा सा साउंड को इग्नोर कीजिएगा। वही हम बात करते हैं कि भारत के जो रिप्लेसमेंट रेशियो जो है 2.2 है, यानी कि 2.2 है। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि जो नाभिक सागर परिक्रमा पार्ट 2, यह जो है एक तरह से हम बात करते हैं पूरे जो एक तरह से समुद्र की जो है परिक्रमा करने के लिए जो है इसको जो है चलाया गया है। परिक्रमा करने के लिए जो इसको जो है पार्ट 2 लॉन्च किया गया है। यह जो है INSV त्राणी द्वारा जो है किया जा रहा है। ये जो नाविक का जो परिचालन किया जा रहा है यह जो है INSV त्राणी द्वारा जो है किया जा रहा है। ठीक है, भाई दूसरी तरफ एक और न्यूज़ है, छोटा न्यूज़ है, जो कि हम बात करते हैं कि स्टेट PCS के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि DGCA के अनुसार बताया गया कि जब आप हवाई यात्रा करते हैं तो आप हवाई यात्रा के दौरान जो है आप जो है सैटेलाइट फ़ोन जो है नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 17वीं बात करते हैं ग्रांड नर्सरी मेला जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि हैदराबाद में जो है आयोजित किया गया है। भाई दूसरी तरफ ये भी बात करते हैं कि दुबई जो है दुनिया का जो है सबसे व्यस्तम जो है हवाई अड्डा जो है बन गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। थोड़ा क्राउडली आ रहा है क्योंकि मेरा रूम जो है रोड के साइड में ही है, तो इस वजह से थोड़ा इग्नोर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि 1 फरवरी से हम लोग शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।